और इटर्नल्स जैसे एंशिएंट बीइंग जिनको एक तरह से आप भगवान बोल सकते हैं या डेमीगॉड्स बोल सकते हैं एमसीयू के मल्टीवर्स के अंदर, लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो उनकी नजरों में इंडिया की क्या वैल्यू रही होगी उस वक्त। ये भी एक काफी सोचने वाली, काफी स्टडी करने वाली बात। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटर्नल्स मूवी के अंदर दिखाए गए हर उस रेफरेंस के बारे में जो कि इंडिया के बारे में है, और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इटर्नल्स मूवी का इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन ऑडियंस के ऊपर। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इटर्नल्स मूवी के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, स्पेशली बॉलीवुड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो पहले ये मूवी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। और अगर फिर भी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो बॉलीवुड का रेफरेंस है इस मूवी के अंदर वो है किंगो, यानी कुमेल नंजियानी का कैरेक्टर। तो बेसिकली जब ये लोग 7000 साल से धरती पर रह रहे थे इटर्नल्स, इनको सेलेस्टियल्स ने भेजा था, तो मूवी देखकर आप समझ गए होंगे कि मूवी में एक पॉइंट आता है जब ये लगभग 5000 साल एक दूसरे के साथ बिता देते हैं, तो ये 50, 100, 200 साल पहले इन लोगों में फूट पड़ जाती है। ये लोग अलग अलग अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। वो लोग इंसानियत को अपने अलग अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भैया कि हम इंसानों को उनके बीच रहकर उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है। तो सबका अपना अपना फंडा होता है, सब अपनी अलग अलग एक लाइफ, अपना अलग से एक मकसद डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, और सब अपनी अपनी अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। तो जो किंगो है वो बॉलीवुड में जाकर वहाँ का सुपरस्टार बन जाता है, वहाँ पर एक्टर डायरेक्टर बन जाता है। तो सबसे बड़ा तो रेफरेंस यही है कि उन्होंने मुंबई को दिखाया, बॉलीवुड को दिखाया वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपने देसी फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये थी कि उन्होंने जो बॉलीवुड इसके अंदर पोर्ट्रे किया है वो 90s के इरा का बॉलीवुड लगता है। मतलब प्रॉपर ये इस वक्त जो बॉलीवुड है ये इसको सेटअप नहीं कर पाए हैं। मतलब हो सकता है इन्होंने इस सीक्वेंस को उस तरीके से ना सोचा हो, या इनके दिमाग में अभी तक बॉलीवुड की वैसी इमेज बनी हुई है, क्रिंज दिखाना चाहते हो ये बॉलीवुड को अभी भी। अब हाँ है, वो अपनी इमेज जैसे बना के रखता है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी अभी बॉलीवुड का लेवल अलग है। यहाँ जो बॉलीवुड का लेवल दिखाया गया वो अलग था। लेकिन किंगो के जो ठाट बाट है, जो उसका प्राइवेट प्लेन है, जो उसकी ब्रांडिंग है, अलग ही लेवल का, मतलब रईसी दिखाई देती है उसके कैरेक्टर में। प्लस किंगो इसमें जो मूवी बना रहा है शानदार दास्तान एक रिश्त जैसा कि वो बोलता है, या फिर शैडो वॉरियर जैसे कि वहाँ पर पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, और इसमें वो एकरिस का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा है। तो वहाँ पे जो डांसिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, बॉलीवुड नंबर का डांसिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। मतलब जो भी जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे वहाँ पे, या जो साथ में जो फीमेल लीड ली हुई थी वो एक इंडियन ओरिजिन की अगर वो ले लेते तो शायद वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगता देखने में। प्लस जो डांसिंग नंबर वो था जिस पर वो डांस कर रहे थे, वो डांसिंग नंबर इंडियन कम और वेस्टर्न ज्यादा लग रहा था। एटलीस्ट थोड़ा खर्चा और कर लेते भाई, एक बॉलीवुड से डांसिंग नंबर ही कंपोज करवा लेते किसी अच्छे कंपोजर से। बहुत टैलेंट भरा पड़ा है यहाँ लोगों के अंदर। अगर एक प्रॉपर डांसिंग हिंदी नंबर यहाँ पर उस सीक्वेंस में होता तो ज्यादा मजा आता बॉलीवुड के ऑडियंस को देखने में। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी इस कैरेक्टर के अंदर, जो ये बॉलीवुड में पोर्ट्रे कर रहा था कि भाई जैसे क्योंकि ये न तो बूढ़ा हो सकता है ना मर सकता है, तो ये हमेशा से ऐसा ही दिखाई दे रहा है 50 साल से। तो चूंकि स्क्रीन के ऊपर दिखता है स्टार है, तो इसने लोगों को इस तरीके से, देखो मेरे जो परदादा थे वो भी सेम दिखते थे, मेरे जो दादा थे वो भी सेम दिखते थे, मेरे जो पिताजी हैं वो भी सेम दिखते थे, मैं जो हूँ वो भी, तो मतलब सबका कैरेक्टर मैं ही प्ले कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे मैं ही दिखाई देता हूँ। लेकिन जनता को लगता है कि हमारी फैमिली ट्री चली आ रही है। तो बहुत अच्छा एक नेपोटिज्म को लेकर ये, या एक प्रॉपर एक जो बॉलीवुड या फैमिली होती है उसको दर्शाने के लिए एक अच्छा रेफरेंस आई है। प्लस किंगो के परदादा वगैरह जो थे पुराने, उनकी जो मूवीज थी, उनके जो पोस्टर वहां पर लगे हुए थे, उनको देखकर आ रही थी बॉलीवुड के पुरानी मूवीज के पोस्टर की फील। इसके बाद जो सबसे बड़ा रेफरेंस मूवी में था, हरीश भाई पटेल जो कि ईबू हटेला के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। मतलब पहले तो ट्रेलर में देखकर ऑब्वियसली लग रहा था कि भाई हो सकता है इनका थोड़ा बहुत रोल हो, लेकिन पूरी मूवी के अंदर इनका रोल था। मूवी के अंदर हरीश भाई ने किंगो के मैनेजर करुण पटेल का कैरेक्टर प्ले किया है, और वो जानता है कि किंगो कौन है। 50 सालों से वो किंगो का राजदार रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हरीश भाई पटेल ने अपने डायलॉग्स की जो डबिंग है, हिंदी डबिंग, वो खुद की है। तो सुनने में भी कोई वियर्ड फील नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। कई बार होता है कि हमने पुरानी मूवीज में देखा है, काफी मूवीज में बॉलीवुड की, कि बॉलीवुड का कोई एक्टर कास्ट कर लेते हैं लेकिन उसकी जो हिंदी डबिंग होती है वो कोई और करता है, तो वो जो डबिंग है वो हमारे दिमाग में नहीं सेट हो पाती, तो वो थोड़ी वियर्ड लगती है कई बार। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और हरीश भाई के हिस्से में काफी कुछ कॉमेडी आई है करने के लिए, और ये अपने हिस्से के सीन्स को निभाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। मतलब इनका कैरेक्टर एक तरह से इटर्नल्स की टीम का मेंबर दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो रेफरेंस हमें देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर, इंडियन रेफरेंस जो है वो गुप्त साम्राज्य का रेफरेंस देखने को मिलता है। जब ये लोग अलग अलग जगह पर रह रहे थे, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को ये जीने के तरीके सिखा रहे थे। मतलब जैसा इस मूवी में दिखाया गया है कि अपने हिसाब से मानवता को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग सिखाते रहते हैं। तो उसी तरह गुप्त साम्राज्य का एक एरा भी यहाँ पर दिखाया गया है, और उसी एरा के अंदर इकरिस और सरसी जो है वो शादी करते हैं। वहाँ पे जो उनकी वेडिंग सेरेमनी दिखाई गई है वो इंडियन स्टाइल में दिखाई गई है, और वहाँ पर जितने भी इटर्नल्स की टीम के मेंबर्स थे उन सबको इंडियन अटायर में देखकर काफी खुशी हो रही थी। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जब पूरी दुनिया को एवोल्यूट करने में हेल्प कर रहे थे, उन लोगों को सिखा रहे थे जीने के तरीके, इतनी सारी
सभ्यताएं पनपी दुनिया के अंदर, लेकिन इन लोगों ने अपनी वेडिंग सेरेमनी के तौर पर चुना इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ये ज्ञान था वो एक काफी सस्टेनेबल सिस्टम है, मतलब और 7 जन्मों वाली जो कस्में खाई जाती हैं उसके पीछे एक डीप फिलोसफी होती है हर चीज की। जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया जिस सीक्वेंस ने, वो था जब गिलगामेश मर जाता है और उन लोगों ने उसका जो एज ए परिवार उसका जो अंतिम संस्कार किया वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से उसकी चिता जलाकर किया। इस सीक्वेंस में सोने पे सुहागा वाला काम किया हरीश भाई पटेल के कैरेक्टर करुण पटेल ने। चिता जल रही है और वो बैकग्राउंड में हमें गीता के श्लोक पढ़कर सुना रहे हैं, जो कि श्लोक था नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुतः। मतलब ये जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। इसका की अर्थ है कि आत्मा को न तो हवा सुखा सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न ही कोई हथियार उसको काट सकता है। मतलब आत्मा अजर अमर है, जो गीता की एक बहुत बड़ी फिलोसफी है। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद जब हिना को चुना गया उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, प्लस उसकी अस्थियों का जो कलश था उसको विसर्जन करने के लिए पानी के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत प्रोमिनेंट रेफरेंस था। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी जो इंडियन कल्चर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है। वो लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं, इसको समझना चाहते हैं। और इटर्नल्स जैसे एंशिएंट बीइंग, जिनको एक तरह से आप भगवान बोल सकते हैं या डेमीगॉड्स बोल सकते हैं एमसीयू के मल्टीवर्स के अंदर, लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो उनकी नजरों में इंडिया की क्या वैल्यू रही होगी उस वक्त। ये भी एक काफी सोचने वाली, काफी स्टडी करने वाली बात है। तो जितने भी रेफरेंस या जितने भी सीन्स बॉलीवुड के या इंडिया के या इंडियन कल्चर के इस मूवी के अंदर दिखाए गए, इटर्नल्स जैसी कॉस्मिक मूवी के अंदर को देखकर ये सच में अपने इंडियन होने पर गर्व हो रहा था। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है और आपको इनके अलावा भी कुछ रेफरेंस, कुछ इंडियन रेफरेंसेस इस मूवी के अंदर दिखाई दिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो में आपको कैसा लगा इन इंडियन रेफरेंसेस के बारे में जान के। क्या आपको एज एन इंडियन प्राउड फील हुआ? और अगर प्राउड फील हुआ है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि नई नई जानकारी आने वाली है चैनल के ऊपर बहुत जल्दी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।